Hello dear students, welcome to today's class of MCOM Final Business Administration for Strategic Management। मैं आपको पढ़ा रही हूँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट व्यू रचनात्मक प्रबंधन और हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 2। यूनिट फर्स्ट हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी, यूनिट सेकेंड हमने स्टार्ट कर ली थी और उसमें एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट अप्रेजल क्या होता है और एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या होता है, ये सब हमने इसकी पहले की क्लास में देखा है। अगर आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है स्टूडेंट्स, तो पहले वो देखना, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखना, तो ही आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी और अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि वो बैकग्राउंड है इस पूरे यूनिट का। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है सेकेंड यूनिट। पहला पार्ट है एनवायरनमेंट अप्रेजल और दूसरा एनालिसिस पे है। तो पहले पार्ट का फर्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। और मैं रिपीटेडली ये चीज़ कहूँगी बच्चों, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम योर एनवायरमेंटल स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू, कि एनवायरनमेंट में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। हम बात कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, ठीक है, व्यवसाय का वातावरण, उसके जो संगठक या घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। फाइन, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये यूनिट 2 है, इसको बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, उसमें क्या कह रहे हैं, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, 6 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, पर हमें मेजर पढ़ने हैं जो मेन पूरे एनवायरनमेंट का बिजनेस का एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो पहला है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट को हिंदी में कहते हैं भौतिक वातावरण, ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को हिंदी में कहते हैं आर्थिक वातावरण। तीसरा है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, ठीक है। फिर चौथा है पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, जिसको हिंदी में कहेंगे राजनैतिक एवं वैधानिक वातावरण। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसको हिंदी में कहेंगे प्रौद्योगिकीय एवं तकनीकी वातावरण। और लास्ट है ग्लोबल एनवायरनमेंट, जिसको हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इनके नोट्स पीडीएफ में आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड कर दिए हैं आज की डेट में। वो पीडीएफ के नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में हैं, आपको हेल्प करेंगे आपके नोट्स बनाने के लिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आंसर्स लिखने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे मैं क्लास में भी समझाती हूँ, टॉपिक्स हम बोर्ड पर लिख के और उनको डिस्कशन करते हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हो और आपकी नॉलेज को अपग्रेड करवाती हूँ मैं क्लासेस में। वही सेम चीज़ हम यहाँ भी कर रहे हैं। 6 एनवायरनमेंट्स हैं, ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बट अब आपको उसका थोड़ा डेप्थ लेवल पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं आपको सारा ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगी और आपको जो पीडीएफ नोट्स दिए हैं उनमें सारी चीज़ें डिटेल में, कंप्लीटली डेप्थ में, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला है द फिजिकल एनवायरनमेंट। ये पिक्चर देखकर बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना, कितना सुंदर है ये, और ये पिक्चर कितना अपीलिंग है। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें भौतिक होती है, मतलब जो वातावरण में ऐसी चीज़ें होती हैं बिजनेस के एनवायरनमेंट में जो फिजिकल होती हैं, जैसे कि एग्जांपल है नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, मिनरल्स, वाटर, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हुए। फिर क्लाइमेट में कूलनेस, ह्यूमिडिटी, रेन, ये सब क्लाइमेट हुए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें इंक्लूड होता है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर है एनर्जी में वाटर, कोल, पेट्रोल, एटॉमिक एनर्जी, गैस, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा। फिर पब्लिक यूटिलिटीज़, जिसमें वाटर, अगेन इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, टेलीग्राम एक्सेट्रा। फिर टोपोग्राफी आया। टोपोग्राफी में आता है इट इज़ कंसर्न विद टोपोलॉजी एंड लोकेशन एस्पेक्ट्स, कहाँ पर आपका बिजनेस सेटअप है, ठीक है। और इकोलॉजी में आता है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर सारे ह्यूमन बींग्स आते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकल एनवायरनमेंट। डिटेल्स में नहीं ले रही हूँ, डिटेल्स आपके पीडीएफ के नोट्स में हैं। सेकंड है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो हमने पहले भी देखा। इकोनॉमिक होता है आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण में हमेशा हर क्लास में जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम,
मैनेजमेंट स्टडीज़ में, तो मैं बताती हूँ कि इकोनॉमी इज़ रिलेटेड टू मनी, मोनेटरीली एस्पेक्ट्स जो होते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दिया है, उसमें कौन से कंपोनेंट्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में होते हैं वो भी दिखाया हुआ है। इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इनको अगर और डिटेल में समझना हो तो कैसे होता है कि इकोनॉमी कैसी है, नेचर कैसा है, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है या इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, सर्विस ओरिएंटेड है, बिजनेस का। ठीक है, वो देखना है। उसके बाद देखना है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, कि कहाँ से मनी आ रहा है, कौन इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, फिर जनरल प्राइस लेवल इन द कंट्री में जनरल प्राइस लेवल क्या है, उससे भी डिसाइड होता है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है बिजनेस का। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है, मनी सप्लाई एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, कंपटीशन रिस्क्स होते हैं, कंडीशंस ऑफ इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाती हैं। फिर नेक्स्ट आ गया सोशो एंड कल्चरल, हिंदी में इसे कहते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक बहुत ईजी है समझने में कि आपका जो बिजनेस है उसका सामाजिक वातावरण कैसा है और उसका सांस्कृतिक कैसे संस्कृति के लोग और कैसी संस्कृति आपके बिजनेस के आसपास है, और सामाजिक ढांचा कैसा बना हुआ है कंपनी के अंदर का और कंपनी के बाहर का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट्स, जिनको हम हिंदी में कहेंगे राजनीतिक एवं वैधानिक वातावरण। ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सारा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, कौन सी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट किस चीज़ में छूट दे रही है, किस में नहीं दे रही है, ये सब आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया। और लीगल एनवायरनमेंट में सारी पॉलिसीज़ आ गई, सारे लॉज आ गए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए, ये सब चीज़ें इंक्लूड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एक हिंदी में है प्रौद्योगिकी एवं तकनीकीय वातावरण। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर रोज़ चेंज होती रहती है। ठीक है, तो आपकी कंपनी का टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी वातावरण कैसा है, कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है आपकी कंपनी के अंदर, आप जिस कंट्री में आपका बिजनेस चला रहे हो वहाँ पर कैसी टेक्नोलॉजी चल रही है, आप करंट जो सिनेरियो में टेक्नोलॉजी चल रही है उसके साथ चल रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं, ये सब चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है, इसमें पढ़नी है। ठीक है, और लास्ट है ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट, हिंदी में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण। ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय वातावरण। अब हम सबको पता है ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, अभी कोरोना की वजह से ग्लोबलाइजेशन थोड़ा कम हो गया है क्योंकि डीलिंग या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा फ्रेमवर्क चेंज हो गया है। पर हम ग्लोबलाइजेशन के एरा में रह रहे हैं जहाँ पर कोई बाउंड्रीज या बाउंडेशंस नहीं है किसी चीज़ को पाने की। हमारे पास अगर पैसा है तो हम दुनिया में कहीं भी कुछ भी चीज़ बनी हुई है वो हम खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वातावरण कैसा है, इंटरनेशनल बिजनेस करना है, ग्लोबल बिजनेस करना है, तो आपको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो वो सारी स्टडीज आएंगी ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये एक पिक्चर लिया है मैंने, उस पिक्चर का मैंने पहले यूनिट फर्स्ट में बताया था कि एनवायरनमेंट के दो पार्ट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो यहाँ पर है सबसे बीच में सेंटर में आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय, उसमें इंटरनल में बता दिया मैनेजमेंट कैसे होता है, ऑपरेशंस कैसे होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपकी कंपनी में कैसा होता है, फाइनेंस कैसे अरेंज होता है, मार्केटिंग और सेल्स का काम कैसे होता है, ये सब इंटरनल हो गए। इनको आप अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाहर है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो 6 चीज़ें हमने पढ़ी। क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट लिखा है, वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ गया। और एक और हमने पढ़ा फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आप 2 सर्कल्स बना के भी ये पिक्चर बना सकते हो, या एज इट इज़ जैसे यहाँ पर बताया है वैसा भी ये पिक्चर बना सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार फिर से ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले एनवायरनमेंट क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने डेफिनेशंस इसकी पहले की क्लास में बताई है, वो डेफिनेशंस आपको लिखनी है।
और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है कि कंपोनेंट्स में ये 6 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, 6 टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट्स इन्वॉल्व हैं और उन 6 को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है और उनमें ये पिक्चर्स भी यूज़ करना है। ठीक है, आज का असाइनमेंट का टॉपिक है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। इसमें वही जो मैंने अभी सारी चीज़ें बताई वो आंसर में लिखनी है। और अगेन आई एम टेलिंग यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल के क्वेश्चन पेपर में आपको लगभग ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ सेफ टाइम, थैंक यू।